ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी इस वीडियो के अंतर्गत और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको कुछ समय पहले एक अपडेट दी थी कि बीएड वाले जितने भी धारक थे उनके सीटेट के रिजल्ट को रोकने की बात कही गई है और उसके लिए कोर्ट के अंतर्गत केस डाला गया है। तो उसी कोर्ट के अंतर्गत जब केस डाला गया था तो उसी के अंतर्गत एक आपकी रिपोर्ट यानी कि रिट निकल के आ रही है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जो बीएड धारक है वो अब कक्षा 1 से लेकर 5 तक क्या है, अनएलिजिबल यानी कि एलिजिबल नहीं है। वो नोटिफिकेशन भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और साथ ही साथ में दोस्तों कई बच्चों के मन में अब दुविधा आ रही है कि जो सर ये 7वें फेज की भर्ती आने वाली है बिहार के अंतर्गत, अब उसके अंतर्गत हम एलिजिबल नहीं रहेंगे, जो इन्होंने बीएड कर रखी है वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो वो सभी के सभी जो डाउट है आप लोगों के मन में उसको मैं क्लियरिफाई करने की अभी कोशिश करूंगा। तो देखो दोस्तों, अभी जो है वो नोटिस क्या है पहले आप वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे ये विवाद आखिर है क्या, ये पूरे का पूरा चीजें चल क्या रही हैं। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़े दिनों पहले एक अपडेट करी थी आपको कि जो सीटेट में आपके बीएड धारक है उन सभी के जो रिजल्ट है उनको जारी करने के ऊपर रोक लगाई गई है। ये पूरा का पूरा जो केस चल रहा है वो हाई कोर्ट में डाला गया है कि जो बीएड धारक है उनके सीटेट के रिजल्ट ना दिए जाए। जैसे कि आप सही बच्चों को पता है कि ये बात जो उठी थी वो उठी थी सबसे पहले सन 2018 में। एनसीटी ने जो सबसे पहले ये कहा था कि अब जो बीएड धारक होंगे वो भी अब क्या कर पाएंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए एलिजिबल होंगे और वो आराम से अपना फॉर्म डाल पाएंगे। तो 2018 में ये नियम बना दिया गया था। लेकिन अब जब 2023 आ गया है, अब ये कह दिया गया केस के अंतर्गत डालकर कि ये जो बीएड धारक है इनको क्या कर दिया जाए, एलिजिबल कर दिया जाए, मतलब इनको यहां से हटा दिया जाए, ये केवल 6 to 8 के लिए रहना चाहिए। इसी के लिए केस जारी करा गया। अब यहीं से एक नोटिस निकल के आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये जो नोटिस है वो फेक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं अभी ये निर्णय नहीं आया है। तो पहली बात दोस्तों, ये जो निर्णय है पहले आप ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा आपको एक देख रहा होगा, पूरा का पूरा इंग्लिश में है। नहीं दिख रहा होगा तो मैं भी आपको जूम करके भी दिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो रिट जारी करा गया, ये केस जो है वो है आपका 500 5437 ऑफ 2023 का केस है, जो कि प्रतीक मिश्रा और उसके साथ साथ के जो साथी थे उन्होंने पूरा का पूरा केस किया था, जो कि हमारे जो जज साहब है आशुतोष श्रीवास्तव जी, उनके ये कोर्ट में पूरा का पूरा केस गया हुआ है। ठीक है, तो इसी के अंदर दोस्तों आप अगर आप यहां से ये पॉइंट पढ़ोगे यहां से, तो ये पूरी की पूरी साफ साफ बात लिखी गई है। कई बच्चे कह रहे हैं ये फेक है। डियर, जब मैंने ये रिट नंबर गूगल पे डालकर देखा तो रियली में ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। इस पॉइंट को अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, पहले मैं आपको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ सको। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से बता दूंगा, समझा दूंगा, सारी चीजें कर दूंगा। ठीक है, चलिए जूम कैसे होगा यार, पहले रुक जाओ, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग भी मेरे साथ पढ़ सको। सब घबराने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें अभी हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा, आप यहां पर पढ़ोगे तो देखो लिखा है कि वेयर बाय एंड वेयर अंडर बीएड डिग्री होल्डर्स, यानी कि जितने भी हमारे बीएड धारक है, डिग्री होल्डर्स है, वो हैव बीन डिक्लेयर्ड इन एलिजिबल। इन एलिजिबल का मतलब है कि अब वो एलिजिबल नहीं है। किस चीज के लिए, वो ज्यादा ही धुंधला हो गया, अपॉइंटेड या अपॉइंटमेंट लिखा होगा, जो भी लिखा होगा ज्यादा धुंधला हो गया, पास से दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर्स इन क्या है, सीनियर जूनियर बेसिक स्कूल कक्षा 1 to 5। ओके, तो यहां पर देखो इस पूरे के पूरे लाइन में साफ साफ लिख दिया गया है कि अब जो बीएड धारक होल्डर है, यानी कि जो बीएड डिग्री वाले हैं, वो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए एलिजिबल है। क्या है, एलिजिबल है, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो केवल अब किसके लिए रहेंगे, तो वो केवल अब रहेंगे दो पोस्टों के लिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो कि 6 से 8 तक होता है और 9 से 10 तक होता है। ये पूरा का पूरा आपके सामने एक दस्तावेज घूम रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो ये मैंने आपको दिखा दिया। तो दोस्तों पहली बात, आप लोगों को ये पूरा का पूरा देखकर घबराने की जरूरत नहीं है कि बीएड जो धारक है, बीएड जो धारक है वो अब एलिजिबल नहीं रहेंगे कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक।
ठीक है, पहली बात ये पूरा का पूरा रिट जारी करा गया है, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट दी जाती है, उस चीज के लिए जारी करा गया है। और ये जो जारी हुआ है वो आपकी क्या पता है, हाई कोर्ट के अंतर्गत पूरा का पूरा ये चल रहा है, इलाहाबाद के अंतर्गत। लेकिन अभी आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के नतीजे का वेट करना है। सुप्रीम कोर्ट का नतीजा कब आएगा? तो दोस्तों उन्होंने मांगे हैं 4 हफ्ते, यानी कि इस महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। इस पूरे के पूरे दस्तावेज देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, पहली बात दोस्तों, अगर बात करी जाए कि ये सही है कि नहीं है, तो दोस्तों इस बात की बात करी जाए तो दोस्तों ये गलत है। क्यों? क्योंकि सीधी सीधी सी बात है यार, जब आप लोग 2018 में इस चीज को एलिजिबल कर रहे हो, एनसीटी छोटी मोटी तो संस्था तो है नहीं, टीचर के लिए ही काम करती है, आपने एलिजिबल कर दिया और अब 5 साल बाद एक नया नियम बना रहे हो, जब भर्ती लाने वाली हो रही है, सबसे ज्यादा भर्ती जहां पर आएंगी वहां पर देखने को मिल रहा है। अब कई बच्चों के मन में यहां पर यह भी आ रहा है कि जो यूपी के अंतर्गत नया शिक्षा आयोग बन रहा है, उस शिक्षा आयोग में भी ये बात चल रही है, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा बच्चे जो है प्राइमरी के लिए वेट कर रहे हैं। अगर बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया गया तो वहां पर उनको भी समस्या देखने को मिल सकती है। लेकिन वो दोस्तों नया शिक्षा आयोग आएगा जब देखी जाएगी। अभी हम 7वें फेज की बात कर लेते हैं। तो बीएड धारक जितने भी मेरे भाई बहन अभी हैं, तो कृपया करके इस नोटिस को देखकर हाइपर मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 4 हफ्ते का समय ले लीजिए, 4 हफ्ते रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम नतीजा आ जाएगा, तब आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसी पॉइंट को देखकर दो बच्चों के मन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा फूटा हो रहा था मन के अंतर्गत। एक क्वेश्चन तो बच्चों का ये आ रहा था कि सर, अगर इस बीच इस कोर्ट केस के नतीजे के अंतर्गत, जब तक ये नतीजा नहीं आ जाता पूरी तरीके से, इस बीच अगर भर्ती आ गई तो हम लोग कौन, बीएड वाले अभ्यर्थी, ये सारे के सारे जो है वो अमान्य हो जाएंगे, मतलब वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये पुट अप हो रहा है बच्चों के मन में कि जब बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, उनको प्राइमरी से सही से पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया गया। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर अभी अभी मैंने आपको बताया है कि नहीं दोस्तों, अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं निकाला गया है। इसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आना बाकी है। जो भी कुछ होगा, देखो दोस्तों, ये देखा जाए मेरी तरफ से तो गलत है। पहले आप एलिजिबल कर रहे हो और अचानक ही एलिजिबल अनएलिजिबल कर रहे हो, क्योंकि 2018 के बाद कई बच्चों ने ये सोचकर लगाया होगा या बीएड दी होगी, चल भाई ठीक है, डीएड बीएड करने से अच्छा है बीएड कर लेते हैं, प्राइमरी में भी एलिजिबल हो जाएंगे और अपर प्राइमरी में भी हो जाएंगे। 2018, उससे पहले तो चलो हम उन बच्चों को मना सकते हैं, लेकिन 2018 के बाद के बच्चों जिन्होंने नया एडमिशन लिया, उनको कैसे मनाओगे आप लोग? तो इसलिए ये पूरी की पूरी जो बात रखनी चाहिए थी, उस समय पर रखनी चाहिए थी जब पूरे के पूरे बच्चों को अवेयर किया जा सके, उनको टाइम दिया जा सके। ठीक है, अब आप अचानक ये बम फोड़ रहे हो, और वो भी उस समय फोड़ रहे हो जहां पर सबसे ज्यादा भर्तियां देखने को मिलेंगी। 2023 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आपको बाहर नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के नतीजे का आने का इंतजार कर लीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आपके मन में जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर, अगर इन बीच ये महीने भर के अंतर्गत भर्ती आ गई, पहली बात मैंने आपको काफी बार बता रखा है, साल के अंत में ही भर्ती देखने को मिलेगी। इन फ्यूचर मान लो आपका हमारा लक अच्छा है, किस्मत अच्छी है, सरकार हम पे मेहरबान होगी, और इस बीच अगर भर्ती आ गई, तो हम जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो अनएलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस बीच आपकी भर्ती आ जाती है, तो आप भर्ती में पूरे के पूरे मान्य हो, आप अपने फॉर्म भरिएगा, किसी के कहने के पर मत जाइएगा, किसी के कहने पर ये मत कर लीजिएगा आप मत भर, उसे ना भरें, वो बाद की बात है। इन फ्यूचर आप मान लीजिए कि आपने बीएड धारक होने के बाद आपने प्राइमरी के लिए फॉर्म भर दिया, और प्राइमरी में आपकी सारी की सारी काउंसलिंग हो गई, और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आ जाता है कि भाई एलिजिबल है या नहीं है, वो उस अनुसार बात मानी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक के लिए पूरा का पूरा ये है कि आप एलिजिबल हो। कृपया करके ये संदेह मत रखिएगा अपने मन में कि आपको बाहर कर दिया गया है, कि फॉर्म आ जाएगा तो हम नहीं भर पाएंगे, हम क्या करें, हाइपर मत होइएगा, अपने आप को टेंशन में मत डाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, कृपया करके ये दोनों क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं तो इसको निकाल दो। केस चल रहा है, 2018 में रीट में बाहर किया गया था, वो बात अलग है, यूपी टेट में भी केस चल रहा है, और अब सी टेट के अंतर्गत भी फंसाया जा रहा है। तो उसको अभी पूरा का पूरा अपने माइंड से बाहर निकालो, आराम से अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करो, इसका कोर्ट केस के ऊपर छोड़ दो, 4 हफ्ते बाद आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई है, वैसी मैं वो भी आएगी तो मैं दिखा दूंगा और अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं जितने आपके मन में क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आप क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।